हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस सम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है, एंड देयर वैल्यूज। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल एंड सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी ट्रिग्नोमेट्री में, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ देयर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, उन सबको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हमने देखे थे। तो 6 रेशो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सो नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज हम क्या करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कब किस कंडीशन में क्या होगी। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, वो क्या था, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और व्हाट आर द बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जिनकी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड सम स्टैंडर्ड एंगल्स। टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज of some standard angles, of some standard trigonometric values of some standard angles, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनमें आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन स्टैंडर्ड एंगल्स की। सो नाउ फॉर ये ज़रूर याद करनी है आपको, कल की क्लास में आपको ये सारी वैल्यूज़ याद करके आनी है। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो आगे पढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने क्या पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। और कई मामलों में आपने क्या किया था, ये वैल्यूज़ आपने क्या की थी, याद की थी, ठीक है। और कई बार आपने वो एक टेबल बनाई थी और उस टेबल के फॉर्म में आपने इसको पढ़ा था। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो इससे आगे तक भी जाएंगी। जैसे मैं कहूँ 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, तो इनकी वैल्यू हम कैसे काउंट कर पाएंगे। तो इनकी वैल्यूज़ अगर आपको अच्छे से यहाँ 210 डिग्री, है ना, 360 डिग्री, तो आप कितने भी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक वैल्यू याद हैं। तो सबसे पहले आज हम बेसिक वैल्यूज़ की बात करेंगे और बेसिक वैल्यूज़ को यूज़ कैसे करते हैं इनकी बात करेंगे। तो हमने बात किया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्लिक एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं या आपके एंगल हो सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने जो या एंगल्स की बात करते हैं तो ये होता है 0 डिग्री, फिर आपका 0 के बाद आता है आपका 30 डिग्री, फिर 30 के बाद नेक्स्ट एंगल होता है आपका क्या, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद नेक्स्ट एंगल होता है आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आप नेक्स्ट लिखते हो क्या, 90 डिग्री। ये आपके एंगल्स हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं तो हमारा एक होता है साइन थीटा, पहला रेशियो। साइन थीटा की वैल्यूज़ हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। ऐसे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, डिफरेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग हम करेंगे साइन थीटा से, तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब की याद होनी चाहिए। तो मेरे साथ आप दोहराएंगे तो आपको इजी गोइंग याद हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1।
ये आसानी से वैल्यू याद हो जाएंगी, बड़े आसानी से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। साइन 0 0, 31/2, 45 1/√2, 60√3/2 और 91। इसके बाद आगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तो साइन के बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉस थीटा। सो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा तो व्हाट इज कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होगी आपके पास 1, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास क्या 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो आपको अच्छे से ये वैल्यूज़ याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि इसका अपोजिट कर दो तो कॉस थीटा बन जाता है, बट आपको कोई भी ट्रिक यहाँ पे याद नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये बहुत आसानी से कम आप मिनिमम 3 तो आप याद कर ही सकते हैं बड़ी इजीली। साइन कॉस, नेक्स्ट आता है आपका क्या टेन थीटा। तो जब हम टेन थीटा की चर्चा करेंगे नेक्स्ट आपका क्या है टेन थीटा। टेन थीटा में वैल्यूज बनाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टेन थीटा में टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री होता है 0। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। टेन 30 इज वॉट 1/√3। टेन 45 1। टेन 60 डिग्री तो टेन 60 डिग्री √3। नेक्स्ट टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी। ये टेन थीटा की वैल्यूज आ गई, नॉट डिग्री, दिस इज 0, सिंपली 0, सॉरी नॉट डिग्री, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो इसके बाद देखिए अब आप इजी गोइंग बना सकते हैं नेक्स्ट रेशियोज की। जैसे कि हमने नेक्स्ट लिया आपका साइन कॉस 10, नेक्स्ट आपने ले लिया कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यूज़ अगर आप बनाएंगे तो आपको पता है कि इट इज़ अपोजिट टू टेन थीटा। जैसे ये 0 डिग्री में बात करूं तो 0 डिग्री में बात करूंगा तो ये आ जाएगा क्या आपका इन्फिनिटी, ठीक है। क्या बनेगा इन्फिनिटी। फिर इसमें बात करेंगे तो ये बनेगा √3, टेन कोट 30, कोट 45 ऑल्सो 1, कोट 60 1/√3, कोस 60 क्या 1/√3 और कोस 90 0। दैट इज इसका अपोजिट हो गया, जो आपने पहली वैल्यूज लिखी थी उसके ठीक क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट एंगल ले लिया हमने कोट थीटा के बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू बनाएंगे तो ये बनेगा 1/∞। तो कोसेक थीटा क्या होता है, सॉरी कोसेक थीटा क्या होता है, ये बनेगा पहला वैल्यू बनेगी जो वो बनेगी इन्फिनिटी। क्या बनेगी इन्फिनिटी, पहली वैल्यू क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोसेक जो है कोसेक थीटा जो है वो होता है 1/sin थीटा। तो सिंपली अगर आपको 3 याद हैं तो बाकी बन जाएंगे, 1/0 लिखो। फिर ये आ जाएगा आपका कितना 2, फिर ये आ जाएगा आपका कितना 45 में √2 और 60 में आ जाएगा क्या 2/√3 और 90 में होगा आपका 1, ठीक है। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आपको लिखनी जो है वो हम बात करेंगे इसमें क्या कोसेक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है जो कोसेक की वैल्यू आई है उसको अपोजिट कर दो। तो कोसेक की वैल्यू को अपोजिट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास क्या 1, ये क्या बनेगा 2/√3, ठीक है। ये क्या बनेगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इस तरह से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप आगे 135, 40, 180 डिग्री, 120 डिग्री इसको तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब ये बेसिक वैल्यूज़ आपको याद होंगी। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल अप्लाई करके देख लेते हैं इन वैल्यूज़ को। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ
find the value of sin 60 plus cosec sin 60 plus cosec 30 into cos 60 प्लस 1045। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ध्यान दें। तो देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा sin 60 प्लस cosec 30 cos 60 प्लस 1045। इसकी आपको वैल्यू बनानी है। तो वैल्यू बनाने के लिए हमने इसको आगे लिखा sin 60 क्या होता है, √3/2 प्लस cosec 30 क्या होता है 2, cosec 30 क्या होता है 2, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और 1045 होता है 1। ठीक है, सॉल्व कर दें इसको। सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो देखिए ये क्या बनेगा, √3/2 क्या बनेगा, √3/2 प्लस 1 प्लस 1। तो आप क्या बनाएंगे, √3/2 प्लस 2। ठीक है, √3/2 प्लस 2, एलसीएम ले लें इसका, 2 आ जाएगा तो ये बनेगा √3 प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे आपको ये वैल्यूज़ को यूज़ करना है, इन वैल्यूज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 10 60 plus sin 30 cos 60 plus cosec 90। इनकी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आप बनाएंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा, क्या लिखा था यहाँ पे, 1060 प्लस sin 30 cos 60 प्लस cosec 90। तो देखिए वैल्यू लिखें, 1060 की वैल्यू क्या होती है, तो 1060 होता है आपका क्या, √3, sin 30 1/2 cos 30 60 1/2 cosec 90 होता है 1, cosec 90 क्या होता है 1। तो देखिए ये आएगा √3 प्लस यह जाएगा आपका 1/4 प्लस 1। ठीक है, आगे हम लिख पाएंगे इसको, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4, तो ये जाएगा 4√3 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो आपने फाइनली क्या कैलकुलेट किया, 4√3 प्लस 5/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।